अच्छा, मैं आपको आज एक देखें, हम एक चीज आपको बेसिक से अगर मैं बताऊं, हेल्पिंग वर्ब्स की अगर हम लिस्ट बनाए ना, जैसे हम सुनते हैं वाज सुनते हैं, वर सुनते हैं, इज सुनते हैं, एम है या आर है। ठीक है, आर है, विल है, इस तरह आपका वुड है, शुड है, नोट करते जाएं, शुड है, वुड है, कैन है, मे है, माइट है, हैव है, हेज है, हेड है, देखते जाएं। आवाज आ रही है सबको? ये इसको हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है ना। इस तरह सपोज्ड वर्ड है, सपोज आपने सुना होगा ना, आर्ट वर्ड है आपका। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब इसको हम कहते हैं। इसकी एक निशानी में आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी आपको सपोज कि हमारे यहाँ आर्ट वर्ड आता है ना, तो इसका हम स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं, हम कहते हैं यू आर्ट, फिर यहाँ टू लगाते हैं, यू आर टू रीड या राइट या मेक सेंटेंसेस। अब इसका मकसद है कि आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए। वीडियो ऑफ कर दे बेटा, वीडियो ऑफ कर। ठीक है, तो अब इसका मकसद है कि अब मतलब इसका हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमें इसकी मीनिंग आनी चाहिए। जो वर्ड आर्ट है ना, इसकी मीनिंग आनी चाहिए। मेक तो सबको पता है, अब आर्ट का मकसद है कि आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं यू शुड मेक सेंटेंसेस। अब शुड की भी मीनिंग आपको आनी चाहिए, शुड का भी मकसद ये है बन करना चाहिए, यहाँ इसका भी मकसद चाहिए, आर्ट का मकसद भी चाहिए। ठीक है, तो पहले मीनिंग आनी चाहिए। इस तरह हम करते हैं यू आर सपोज टू मेक सेंटेंसेस। अब सपोज की भी मीनिंग सेम है, तो हेल्पिंग वर्ब कहीं भी आपको नजर आ जाए, उसका आप लोगों को रूल समझना है बस। ये जो शुड है ना, शुड के डायरेक्ट बाद ये आपको देखना है कि शुड के डायरेक्ट बाद हम जो है हेल्पिंग मेन वर्ब लगा रहे हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। अब ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फर्क है। आप लोगों को किसी को आइडिया है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब? अब हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने आपको इज एम आर बताया ना, इज एम आर बताया, या आपको वाज या वर्ब बताया, ये हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होता है सी, प्ले, वॉच, ये मेन वर्ब है ना। ठीक है, सेंड, ओपन, ये मेन वर्ब है। मतलब कोई भी ऐसा काम, कोई भी काम हो ना, देखना, सुनना, आना जाना, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं, ये हमारे कौन से हैं? ये भी वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब्स हैं आपके। और ये ऊपर वाले जो मैंने लिखे हैं, ये क्या हैं? ये आपके हैं हेल्पिंग वर्ब्स, या इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहें, या आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। इसके दो नाम है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? तो ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, जैसे आप लोगों को आगे जाके इसमें कोई परेशानी ना हो ना। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया। और एक बात का फिर ख्याल रखना है, जैसे हम कहते हैं कि मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा सकता हूँ, क्या हम इस तरह कह सकते हैं? आई कैन बी एबल टू टीच। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। आप मुझे बताएं कि ये जो सेंटेंस है, ये सही है या गलत है? शाबाश, सारे बच्चे बताएं। आई कैन बी एबल टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, ये सही है या गलत है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। शाबाश, ये सही है या गलत है भाई? मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, आई एम केपेबल ऑफ टीचिंग। नहीं, केपेबल तो है। ठीक है ना, इसमें गलती कहाँ पे है? अगर आपको, अगर देखें हमारे यहाँ जब एरर डिटेक्शन आता है ना, मैं आपको समझाता हूँ। एरर डिटेक्शन जब भी हमारे पास आता है, इसमें एरर डिटेक्शन आएगा ना, वालेकुम सलाम। तो एरर डिटेक्शन क्या आएगा? ये क्या करेंगे, इस कैन को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और बी एबल को अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद टू टीच को अंडरलाइन करेंगे। तो नीचे आपको ऑप्शन दिया जाएगा ए, बी, सी, और उसके बाद आएगा तीसरा होगा नन ऑफ देम। अगर आपको इस तरह आ जाए
तो आप किसको टिक करेंगे? शाबाश बताएं। आई कैन बी एबल टू टीच इंग्लिश, ए बी सी या नन ऑफ देम। मतलब नन ऑफ देम का मकसद है डी। ठीक है, नन ऑफ देम का मकसद है, आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा नन ऑफ देम ना, इसको मैंने बड़ा करके लिखा है, इसको अगर मैं छोटा करके लिखूं तो फिर भी आप लोगों को मेरे ख्याल में आसानी हो जाएगी। चलें, तो इसको मैं पीछे करता हूं और फिर लास्ट में आएगा नन ऑफ देम। ठीक हो गया? तो नन ऑफ देम आपका आ रहा है लास्ट में, इसको भी मैं अंडरलाइन कर सकता हूं। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो चीजें हैं भाई। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला सेंटेंस बेसिकली इसमें इसमें आपको इसको हम मिला देते हैं इसके साथ, क्योंकि टू अलग करेंगे और ये हम अलग करेंगे इसको, ये यहाँ से ऑप्शन हमारा अलग होगा, ये इसके साथ है। ठीक है, इंग्लिश को हम नहीं करते और इसको थोड़ा सा इस तरह कर सकते हैं, ये मिल जाएगा, वरना दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक हो गया? इस तरह करते हैं। तो आई कैन बी एबल टू टीच इंग्लिश या नन ऑफ देम। तो इसमें जो है ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला बेसिकली आपका गलत है। क्यों गलत है? अब वही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको ये अभी लिस्ट बताई ना, ये सारे के सारे ये वाले जो है ना हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बताया कि ये सारे क्या हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब डलेगा, ये चीज मैटर करेगी। ठीक है, यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये मैं आपको समझाता हूँ, और वो गलत क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखे। अब इसमें मैं नोट लिखता हूँ, एक नोट नोट लिखता हूँ। यू शुड मेक श्योर अबाउट द यूज ऑफ मेक श्योर अबाउट द यूज ऑफ मेन वर्ब with helping verb while making the sentences, so that you may be able to avoid any mistakes made। ठीक है, अब इसका मकसद ये है कि आप जब भी हेल्पिंग वर्ब ये इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे जैसे यहाँ पे वाज है, वर है, इज, एम, आर, विल बी, वुड बी, शुड है, कुड है, तो हेल्पिंग वर्ब जब आप इस्तेमाल करें, आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब आएगा। ये मैंने यू शुड मेक श्योर अबाउट द यूज ऑफ मेन वर्ब, कौन सा मेन वर्ब आप यूज करेंगे। अब मेन वर्ब कौन से हैं, एक दो मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक दो मेन वर्ब बताएं, प्लीज टेल मी टेल मी सम मेन वर्ब्स। कौन से मेन वर्ब्स? शाबाश, जल्दी करें, मेन वर्ब बताएं, तो मैं देखूं कि आप लोगों को आइडिया है या नहीं है। शाबाश, जल्दी करें। अच्छा, केच है, ईट है, चेयर है, टेबल है। चेयर मेन वर्ब नहीं है भाई, मेन वर्ब नहीं है चेयर। गो, रीड, ड्रिंक, हाँ ये सही है। चेयर देखें, चेयर आपका, चलें, राइट है, सी देखें, आपने आपने लिखा ना, जैसे आपने लिखा बेसिक है, राइट है, सी है, सी है, गो है, वॉक है, ठीक है, रीड है, लिसन है, वॉच है, ये मेन वर्ब है, ये सारे के सारे मेन वर्ब। ठीक हो गया? तो पहले आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि आपका मेन वर्ब कौन कौन सा है। अच्छा, समटाइम्स आपको ये पता होना चाहिए, समटाइम्स समटाइम्स आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब जो होता है वो समटाइम आपका नाउन भी होता है, नाउन भी होता है। जैसे मैं अगर कहूँ आई गो फॉर अ वॉक ऑन डेली बेसिस, आपसे सवाल पूछा जाता है
व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड। तो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, इनको अंडरलाइन करते हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको करेंगे अंडरलाइन, ठीक है। फिर आपको ऑप्शन देंगे, ऑप्शन में आपको वर्ब देंगे, ऑप्शन में आपको बी पे आपको देंगे नाउन देंगे, ऑप्शन में आपको एडजेक्टिव देंगे, क्या देंगे, एडजेक्टिव, और आपको डी देंगे एडवर्ब। अब मुझे बताएं कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है वाक, ये वाक यहाँ पे क्या है। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी बताएं। आई गो फॉर अ वॉक ऑन डेली बेसिस, मैं रोजाना घूमने के लिए जाता हूँ। तो मैं अब जो आपको चीजें बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, देखिए इस तरह भी आपसे पूछा जाता है ना कि भाई इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो नाउन है, वो वर्ब है, वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गो, आप कह रहे हैं कि गो जो है मेन वर्ब है ना, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपका सॉरी वाक, वाक जो है वो आपका वर्ब, वर्ब है और नाउन भी है। It depends, it depends on the structure of the sentence. To understand about the use of walk, either it is a verb or noun, ठीक है। चलें, आप एक सेंटेंस बनाएं, आप एक सेंटेंस बनाएं जिसमें जिसमें मैं आपको बताता हूं, जिसमें ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट एज अ नाउन हो। शाबाश, जल्दी करें, एक सेंटेंस बनाएं ट्रस्ट जो है एज अ नाउन हो। शाबाश, जल्दी करें, एक सेंटेंस बनाएं, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ आता है या आप लोगों को समझ नहीं आता है, क्योंकि आपसे कहा जाता है व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड। तो ये बेसिक चीजें हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और नाउन जो है ना, तो ये काफी बच्चों को इन चीजों का आइडिया नहीं होता और फिर वो जो है पेपर में गलतियां करके आते हैं। आई हैव ट्रस्ट माई फैमिली, आई हैव, आपने लिखा है आई हैव ट्रस्ट माई फैमिली, ये सेंटेंस आपका गलत है, मैंने लिख लिया है, रॉन्ग है, आई हैव ट्रस्ट माई फैमिली। तो देखें, आपने सेंटेंस तो बना लिया ना, डोंट वरी अबाउट दिस, यू हैव जस्ट मेड अ सेंटेंस, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, हाउ कैन यू यूज द वर्ड trust as a noun? This is my question. How can you use it? The fundamental thing, he broke my trust. मशाल ने लिखा है he broke my trust, ठीक है, और ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। फिर अम्बरीन ने लिखा है he trust me, अम्बरीन का गलत है, ठीक है, अम्बरीन का गलत है। निदा ने लिखा है I trust you, I trust you, निदा का भी गलत है, ठीक है, जो गलत गलत है। she has trust issues, निर्मा का she has trust issues, निर्मा का करेक्ट है, so I trust on her, I have trust on her, शाइन का सही है, ठीक है, शाइन का भी सही है। अब मैं आपको, देखें, आप लोगों को मैं थोड़ा सा गाइड करूं, समझाता हूं। हमारे यहाँ इशू ये होता है, हमारे यहाँ इशू ये होता है कि सेंटेंस आता है he has done this work in a first go, ठीक है, आपसे कहा जाएगा यहाँ पे वर्ब है, आपसे कहा जाएगा यहाँ पे नाउन है, आपसे कहा जाएगा एडजेक्टिव है, और फिर कहा जाएगा एडवर्ब है, ठीक हो गया। तो अंडरलाइन वर्ड, इसको करेंगे अंडरलाइन, ये जो गो है ना, इसको अंडरलाइन करेंगे, मैं वो भी बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब मुझे बताएं कि यहाँ गो जो है ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, क्या है गो यहाँ पे। शाबाश, जल्दी बताएं, व्हाट इज द अंडरलाइन, ऊपर लिखा जाएगा व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ब इन द सेंटेंस। आपने कभी देखा है व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड इन अ सेंटेंस?
सेंटेंस में जो ये वर्ड दिया गया है ये क्या है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये कौन सी बला है। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके गुड। अब यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे नाउन है, ये हमारा क्या है, नाउन है। मैं कहता हूं कि माय सन, माय किड्स गो टू स्कूल ऑन फुट। अब यहाँ पे गो हमने लिखा, अंडरलाइन वर्ड है, और सेम तरीके से हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, सारे के सारे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ। तो ये प्रैक्टिस करनी है बेसिक सेंटेंस की। यहाँ इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, यहाँ ब्लैक कर देता हूँ। अब मैंने क्या लिखा, माई किड्स गो टू स्कूल ऑन फुट। बाय फुट नहीं होता, ये ऑन फुट होता है हमेशा, ये नोट कर लें। अब यहाँ पे गो जो हमने लिखा है, अंडरलाइन वर्ड क्या है, यहाँ पे क्या है, एज अ वर्ब है। ठीक है, शी हैज गिवन मी अ पीस ऑफ एडवाइस। एडवाइस को क्या करेंगे, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं, और अब एडवाइस जो है, एडवाइस को हम करेंगे अंडरलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे जो एडवाइस है ये क्या है, शाबाश जल्दी बताएं। वर्ब है, नाउन है। ये प्रैक्टिस भाई एक दफा हो गई ना, तो आप इसको आराम से कर लेंगे। ये नोट कर लें भाई, एक दफा अगर आप इसको कर लेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक दफा समझ लें इसको, एक दफा समझ लें कि शी हैज गिवन मी अ पीस ऑफ एडवाइस, और लिखा जाता है व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड, व्हाट इज द अंडर। ये सवाल दिया जाता है। नौकरी भाई इस तरह थोड़ी मिलती है, आप ये चीजें सीखेंगे, मेहनत करेंगे तो नौकरी मिलेगी आराम से। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अब ये जो एडवाइस है, ये अंडरलाइन जो एडवाइस है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है। वेरी गुड। इसी तरह शी हमने लिखा, शी हैज एडवाइज्ड मी अबाउट CSS प्रिपरेशन। ठीक है, शी हैज एडवाइज्ड मी, नाउन, बी आपका वर्ब, सी आप एडजेक्टिव, और डी आपका एडवर्ब। ठीक है, क्या होगा, अब इस एडवाइस को यहाँ पे करेंगे अंडरलाइन। क्लियर है? तो ये बेसिक आप समझ लें एक दफा। अगर हम अब एडवाइस दो किस्म के है ना, अगर मैं यहाँ पे चले, मैं यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ ना, दे, मैं कहता हूँ दे एडवाइस, यहाँ मैं इसको डी को काट देता हूँ। अब मुझे बताएं, दे एडवाइज मी अबाउट CSS प्रिपरेशन। क्लियर हो गया? चलें, तो यहाँ पे हमारा जो एडवाइस है ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये वाला ये। ठीक है, इसी तरह शी हैज डन दिस वर्क ब्यूटीफुली। शी हैज डन दिस वर्क ब्यूटीफुली। क्या होगा, ए हमारा नाउन हो गया, बी हमारा वर्ब हो गया, सी हमारा एडजेक्टिव हो गया, और डी हमारा एडवर्ब हो गया। अब आपसे कहा जाएगा ये जो वर्ड ब्यूटीफुली है ये क्या है, क्या है ब्यूटीफुली, व्हाट इज दी अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा आसान करके बताता हूं, आसान करके ये चीजें बताऊंगा। तो ये जो आपका ब्यूटीफुली है ना, ब्यूटीफुली, ये ब्यूटीफुली वर्ड जो है ये आपका एडवर्ब है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं शॉर्टली, शॉर्टली, नॉर्मली,
शार्टली, नॉर्मली, ब्यूटीफुली, क्लेवरली। जो ली वर्ड आता है ना, नॉर्मली, शार्टली, क्लेवरली, ये आपके होते हैं एडवर्ब। क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। ठीक है, ये देखें ना, यहाँ पे ये जो वर्ड दिया है ना वर्ग के बाद, ठीक है ना, तो क्लेवरली, शार्टली, ब्यूटीफुली, नॉर्मली, बेडली, यहाँ पे हम लिखते हैं बेडली, सॉफ्टली, बेडली, सॉफ्टली, ये क्या है? क्या बात बताएं? तो ये हमारे हैं बेड। कोई भी ऐसा वर्ड जिसको उसको कोई ब्यूटीफाई करता है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आगे चलते हैं। अब हमने कहा यू कैन रियली ब्यूटीफाई द वर्क। हमने क्या लिखा? ब्यूटीफाई द वर्क। अब यहाँ पे एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, या वर्ब है? अब ये जो ब्यूटीफाई है, ये क्या है? थोड़ा सा जहन देंगे ना आप, वर्ड की जो है ना, वर्ड देखें बेसिकली वर्ड क्या रहा है। यू कैन रियली ब्यूटीफाई द वर्क। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो गई। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपको हो गया परेशानी, कंफ्यूजन। क्या हम इस तरह कह सकते हैं कि शी हैज ब्यूटीफाइड द वर्क? हम कह सकते हैं शी हैज ब्यूटीफाइड, या नहीं कह सकते? खूबसूरत किया है उसने। किसको? काम को खूबसूरत किया है। कर सकती हैं, ऊपर वाले में उसको खूबसूरत कर सकती हैं, यहाँ पे कर चुकी हैं। तो शी हैज ब्यूटीफाइड द वर्क। चलें, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अब यहाँ पे ये जो ब्यूटीफाई है ना, ये आपका है वर्ब। क्या है? वर्ब है। मैं समझाता हूँ। उसके बाद आपका है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई, ब्यूटी, और ब्यूटीफुली। क्या? ब्यूटीफुली। कितने वर्ड हो गए? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई, ब्यूटी, और ब्यूटीफुली। नहीं आ रहा समझ? 4 वर्ड दिए हैं आपको। अब 4 वर्ड मैंने आप लोगों को दिए हैं, और आप लोगों को ये थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि भाई ये जो सर ने बताया है, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली क्या है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जब आप एडजेक्टिव ऐसी चीज होती है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब शी इज अ ब्यूटी, हम कहेंगे व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड? क्या है? व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड? ये अंडरलाइन वर्ड आपको दिया गया, और आपको ऑप्शन दिए गए। नाउन है, वर्ब है, बेसिक चीजें, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है। देख लें। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी करें भाई। क्या है ये? शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। शी हैज डन इट ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। ये भी आपको अंडरलाइन करके दिया जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके नीचे रखता हूँ। ठीक है। शी कैन ब्यूटीफाई द वर्क, इसको भी यहाँ पे ब्यूटी को अंडरलाइन करता हूँ। ठीक हो गया? आसान तरीके से समझाऊंगा, आप परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है।
क्या लिखा हमने? ब्यूटीफुली ब्यूटीफाई, इट इज एन अमेजिंग ब्यूटी ऑफ द नेचर। चले यहाँ पे आते हैं, ब्यूटी ऑफ द नेचर, इसको अंडरलाइन करते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं, मैंने चार देखें, मैंने सारी चीजें आपको सामने रख दी हैं। थोड़ा सा आसान करके समझाऊंगा ना, आसान करके समझाऊंगा आपको, ठीक है? आसान करके समझाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करेंगे तो मजा आएगा ना। तो फिर आप देखें, आप मुझसे सवाल कर रहे थे ना कि सर ये जो ब्यूटी है, ब्यूटीफाई जो है ये वर्ब नहीं है, ब्यूटीफाई वर्ब नहीं है। किस तरह नहीं है भाई? तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे ना। आप लोग ज़ाहिर है ट्राई कर रहे हैं, सबके सब ट्राई कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। इस तरह सेंटेंसेस में दिया जाता है व्हाट इज अंडरलाइन वर्ड, ये अंडरलाइन वर्ड क्या है, कौन सा सेंस दे रहा है, कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी चीज कर रहा है। तो ये चीज इंटरेस्टिंग है, ठीक है? ये चीज इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल 100% इंटरेस्टिंग है। मेहनत है, मेहनत से आप कर लेंगे, अगर मेहनत नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो ब्यूटीफुल गर्ल है ना, ब्यूटीफुल गर्ल, ये आपका है एडजेक्टिव, और ये जो ब्यूटीफुली है ये है आपका एडवर्ब, और ये जो ब्यूटीफाई है ये है आपका वर्ब। समझते जाएं, ब्यूटीफाई है आपका वर्ब, और ये जो ब्यूटी है ये है आपका नाउन। क्या है? नाउन। अच्छा, सेंटेंस आपको खुद ही बताता है कि मैं क्या हूं, सेंटेंस आपको खुद ही बताता है मैं क्या हूं। एक चीज समझ लें, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली अगर आपका आ जाए ना, वो नॉर्मली आपका होता है वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्टली बाद, मैं आपको आसान करके देता हूं, पहले वर्ब समझाता हूं कि वर्ब कौन सी चीज है। जैसे हमने कहा शी कैन, अब शी कैन ईट, अब ये वर्ब हो गया। शी कैन गो, वर्ब हो गया। शी कैन प्ले, वर्ब हो गया। समझ आ रहा है? शी कैन प्ले वर्ब हो गया। और हम कहते हैं कि इट इज इट इज द काइंड ऑफ गुड प्ले। अब यहाँ पे प्ले क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ गुड प्ले। क्या है यहाँ पे? शाबाश बताएं। ठीक है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है? शाबाश, जल्दी करें। शाबाश। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो प्ले दिया गया है ना, ये जो आपका प्ले दिया गया है, ये यहाँ पे प्ले आपका नाउन है, ठीक है? ऊपर ये जो प्ले है आपका, ये वाला जो प्ले है, यहाँ पे जो प्ले है ये आपका क्या है? ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये आपका वर्ब है। तो नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब के बाद जो चीजें होती है ना, वो आपका, जैसे मैं आपको एक और सेंटेंस बताता हूँ, शी कैन गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है? और शी कैन एडवाइज मी। अब यहाँ पे देखें, ये कैन के डायरेक्टली बाद आ रहा है ना, कैन, जैसे मैंने आपको बताया ना, हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्टली बाद। अब ये हेल्पिंग वर्ब के डायरेक्टली बाद जो आया है ये हमारा हो गया वर्ब, और ये बॉटम लाइन में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, ये हमारा हो गया नाउन। बस ये थोड़ा सा आसान करके भी तरीकेकार मतलब मुख्तलिफ है, मैं कोशिश, मेरा अपना एक स्टाइल है बच्चों को समझाने का ना, एक अपना कोई स्टाइल है, वो आप उसको अजीब कहें या अच्छा कहें या बुरा कहें या वॉट एवर यू वांट टू से, यू कैन से, यू हैव राइट टू से, लेकिन आप इस चीज को समझें। समझेंगे तो मजा आएगा, अगर समझेंगे नहीं तो यू विल नॉट एंजॉय माई क्लास। ठीक हो गया? चलें, अब हम आते हैं, ठीक है ना, अब हम आते हैं, हम आपको कहते हैं कि आप जो है एक वर्ड इस्तेमाल करें। कौन सा वर्ड है? बेसिक, देखें बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं ना। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बाद हमने लिखा ना शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ इसको मॉडिफाई कर रहा है,
एडजेक्टिव नॉर्मली मॉडिफाइज अ नाउन, उसको मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। शी इज अ ब्यूटीफुल, अगर मैं कहूं शी इज अ क्लेवर अ गर्ल, यहाँ क्लेवर क्या है? शी इज अ ब्रेव गर्ल, यहाँ ब्रेव क्या है? देखिए मैं दोबारा भी इसको समझाऊंगा, डोंट वरी। शी इज अ ब्रेव गर्ल, इस तरह शी इज अ करेजस गर्ल, यहाँ पे करेजस क्या है? क्या है शाबाश बताएं ना, सारा समझाऊंगा ना, परेशान क्यों हो रहे हैं? शी इज करेजस गर्ल, शी इज अ टिमिड गर्ल, समझ आ रहा है नहीं? हाँ, तो अब उसकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी नहीं डिसक्वालिटी भी शो करता है भाई। एडजेक्टिव्स नॉर्मली शोज शो क्वालिटी एंड डिसक्वालिटी, क्वालिटी ऑब्लिक डिसक्वालिटी ऑफ अ नाउन, ये समझ लें। ठीक है, मतलब दोनों चीजें, क्वालिटी भी डिसक्वालिटी भी, एक चीज नहीं है, दोनों चीजें में कोई भी शो करेगा ना। देखे, अगर हम कहते हैं इज ही इज अ बैड बॉय, यहाँ बैड क्या है? यहाँ बेड क्या है? बेड, आप अगर कहा जाए व्हाट इज दी अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पे बेड दिया गया है और ये बेड को अंडरलाइन करेंगे ना, इसको करेंगे अंडरलाइन। ठीक है, डिस्क्वालिटी है और एडजेक्टिव है, आप डिस्क्वालिटी है लेकिन एडजेक्टिव फॉर्मेट में है ना। ठीक हो गया। जैसे मैं आप देखें, मैं आपको एक समझाता हूँ ना, मैं आपको समझाता हूँ। यू कैन यू कैन रियली शॉर्टन दी ऐसे, अब यहाँ पे नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है? कौन सा? शार्टन, शार्टन वर्ड दे रहा हूं ना, शार्टन मैंने लिखा आपको। व्हाट इज दी अंडरलाइन वर्ड? शाबाश, शार्टन क्या है? यू कैन रियली शार्टन द ऐसे, जल्दी करें। तो थोड़ा सा जहन पे इस्तेमाल करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। मसला ये है कि जहन को इस्तेमाल करना है। लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कि शी कैन शी कैन शार्ट द ऐसे, तो शी कैन शार्ट द ऐसे जो है ये गलत सेंटेंस है। शार्ट द ऐसे, देखिए मैं आपको शार्टन, शार्टन क्या है? आपने सुना है, आपने श्योर सुना है? श्योर, श्योर का क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ना श्योर। जैसे हम कहते हैं शी कैन श्योर मी, नहीं, शी कैन श्योर मी नहीं, शी कैन इंश्योर मी, शी कैन इंश्योर मी। अब यहाँ पे आपका ये वर्ब है, शार्टन क्या है? शार्टन आपका वर्ब है। मैं इसको इस तरह आगे कर देता हूं जैसे आप लोगों को समझ आ जाए। और यहाँ पे इंश्योर क्या है आपका? यहाँ क्या है? शाबाश, देख लें आप। हाँ, इंश्योर आपका क्या है? आपका इंश्योर वर्ब है। तो मैं थोड़ा सा आपको अभी ओवरव्यू दिया है, इस चीज का जस्ट ओवरव्यू दिया है, लेकिन आप परेशान ना हो, ओवरव्यू इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो बस इसको मैं इस इधर ही काफी जो है, काफी हो गया है। अच्छा, सेंटेंस में देखें, मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने शार्ट का कहा ना, शार्ट का कहा। अब शार्ट आपका क्या है? शार्ट क्या है? शार्ट का अगर आपको कहा जाता है शार्टन, तो ये शार्टन वर्ब हो गया। शार्ट का शार्टन हो गया। थोड़ा सा अगर आप थोड़ी सी अटेंशन देंगे, चीजें क्लियर है, सामने पड़ी हुई हैं, चीजें क्लियर हैं, चीजें सामने पड़ी हुई हैं।
और आप इसको फोकस करेंगे तो आराम से कर लेंगे। अगर आप देखें, मैं आपको एक सेंटेंस, ये मैं आपको टेस्ट ले रहा हूँ ना, ये छोटी सी टेस्ट है। यू कैन शार्टन इट। और जैसे जैसे लेंथ है ना, लेंथ आपने देखा है ना, लेंथ लेंथ क्या है, लेंथ का वर्ब बताएं। शाबाश, मैं एक छोटी सी टेस्ट है ये शार्ट। लेंथ का क्या होगा? अगर आपको वर्ड दिया जाए लेंथ, लेंथ का वर्ब बनाए, तो लेंथ तो नाउन है, लेकिन अगर मुझे कोई कहता है इसको छोटा करें, तो इसको इसका वर्ब बनाए, लेंथ का वर्ब क्या है? लेंथ ही है, लेंथ ही है। क्या है? शाबाश, बताएं। किसी को आ रहा है? नहीं आ रहा ना। बस यही मसला है, इसी पे हम थोड़ा सा कम करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को आ जाएगा। क्या होगा अब आपका? इसका होगा लेंथिन। निदा ने सही बताया, वेरी गुड बेटा। चले, काफी हो गया है, अभी खाने का भी टाइम हो गया है। इंशाल्लाह फिर जो है कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।